नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के मंत्री किरण रिजिजू, और सिर्फ मंत्री मत कहिए, मोदी के सबसे दुलारे सबसे लाडले मंत्रियों में से एक। और दूसरा नाम रवनीत सिंह बिट्टू, राज्यसभा के सांसद हैं। पूरा परिवार पीढ़ियां कांग्रेस के साथ रही, सत्ता सुख सबने कांग्रेस में रहकर भोगा, चुनाव हारे और राज्यसभा में अब भाजपा के सांसद बनकर विराजमान है। लोकसभा में जब अमित शाह, वो मुख्यमंत्री मंत्री 30 दिन की जेल और हटाने वाला खेल, जब ये बिल पेश कर रहे थे, हंगामा जब हुआ, जब विपक्ष ने बिल फाड़ दिया, उसके बाद जो वहां पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आए, अमित शाह के माइक को जो खबर है कि खींचने की कोशिश की, उसके बाद बिट्टू और रिजिजू ने टीएमसी की महिला सांसद ममता बनर्जी की महिला सांसद पर हमला कर दिया। यह आरोप उस महिला सांसद के हैं जिसने कैमरे पर अपनी चोट दिखाई है। ये बड़ी खबर है महिला सांसद पर। ठीक है, आमने सामने आ गए, नोक झोंक तक सब ठीक है, नोक झोंक पर सदन में बिल कई बार फाड़े गए हैं, बिल फाड़ दिया, बिल फेंक दिया, लेकिन एक महिला सांसद पर अटैक करना, उसको मतलब नोच देना, छिल जाए स्किन, मतलब ये जो भी है घटनाक्रम, ये बिल्कुल सदन के भीतर कैसे सत्ता पक्ष बिहेव कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, इसका एक उदाहरण है। ये खबर कहीं दिखाई नहीं जा रही है, डिबेट नहीं हो रही है, इस पर कोई रिपोर्टर लाइव नहीं हो रहा है। याद कीजिए राहुल गांधी का वो प्रोटेस्ट, जिसमें मुकेश राजपूत और सारंगी दो भाजपा के सांसद थे। धक्का मुक्की में एक सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। अगर होता तो भाजपा उस सीसीटीवी फुटेज को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल और पामेरियन मीडिया के जरिए घर घर में दिखा देती। एक फुटेज नहीं आया। प्रोटेस्ट कर रहे थे संवैधानिक अधिकार के तहत राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोग, लेकिन उसमें धक्का मुक्की हुई और 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे नैरेटिव को देश में बदल दिया गया। मामला था जब बाबा साहेब का अपमान किया था माननीय अमित शाह जी ने, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, जितना अंबेडकर 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 रटते हो, उतना अगर राम राम भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। उस पर प्रोटेस्ट था और पूरे देश में भाजपा घिरी हुई थी। इस देश में बाबा साहब का अपमान करके राजनीति कोई नहीं कर सकता, इसलिए ही उनके नाम का इस्तेमाल भाजपा को करना पड़ता है। तो जब घिरे हुए दिखे, पूरे नैरेटिव को चेंज करने के लिए 2 सांसद वहां से हॉस्पिटल पहुंचे, उनको लाया गया वहां से। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, आज तक कोई एविडेंस नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुकेश राजपूत, और बाद में अस्पताल से बहुत तस्वीरें आई थी, कैसे 1 से 3 पट्टी होती थी, 3 से 1 हो गई, कैसे पट्टी गायब हो जाती थी, कैसे दाहिने हाथ की पट्टी किधर पहुंच जाती थी, वो सब खुल गया था। उसी समय सारी पोल खुल गई थी। लेकिन कहा राहुल गांधी ने धक्का मारा है। आज सब पॉमेरियन सन्नाटे में, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो विपक्ष की महिला सांसद है। यहां पर महिला का भी अपमान और सम्मान इस पर निर्भर करता है कि वो मोदी के साथ है या नहीं, मोदी के इकोसिस्टम का हिस्सा है या नहीं। सांसद का भी सम्मान वहीं तक है कि वो मोदी के इकोसिस्टम का हिस्सा है या नहीं। नहीं है तो उसके सम्मान, उसकी चोट, उस पर अटैक, उस पर हमला, उसका गिर जाना, उसको चोट लग जाना, किसे परवाह है? किसे परवाह है? अविनाशी के खेमे का होना चाहिए। मैं आपको मिताली बाग, जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने एजेंसी को, वो वाली एजेंसी जिसके हम वीडियोस नहीं दिखाते हैं, उस एजेंसी को बाइट दी। लेकिन खबर आप तक लाना हमारी जिम्मेदारी, हम बाइट ना ला पाए तो भी। उसकी ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, पूरी ट्रांसक्रिप्ट। जरा ट्रांसक्रिप्ट दिखाइए, वो उन्होंने क्या बोला उसमें, लाइए स्क्रीन पर ट्रांसक्रिप्ट लाइए फटाफट। ये देखिए, मिताली बाग बोलती हैं, देखिए हम लोगों के जो एमपी थे, टीएमसी के एमपी, तो हम लोगों पर रिजिजू जी और बिट्टू जी ने
हम पे हमला किया, धक्का मारा। वो बंगाली टच में बोल रही है, उसी हिसाब से हिंदी का अनुवाद करवाया किया और धक्का मारा, छील दिया, चोट दिखाते हुए हाथ में छील दिया। पत्रकार ने पूछा किसने मारा, तो मिताली बाग ने कहा पहले तो रिजिजू ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, हमारे जो पठान भाई हैं न वो देख नहीं पाए, इन्होंने जोर जोर से हमला किया। ये लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। वो पठान भाई जिनको कह रही हैं, मुझे लगता है कि शायद यूसुफ पठान होंगे, क्योंकि यूसुफ पठान भी टीएमसी से सांसद हैं। तो पठान भाई की उनका कहने मतलब कि पठान भाई जब ये देखे हमला होते और ऐसा, तो वो भी देख नहीं पाए बेचारे। इसके बाद कल्याण बनर्जी का भी स्टेटमेंट है। जरा कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट ले आइए स्क्रीन पर, वो दिखा दीजिए। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सांसदों पर उनका भी आरोप है। उन्होंने कहा कि सांसद को धक्का दिया, हमारे अंदर से किसी ने बिल फाड़ा, हमने फाड़ा या नहीं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बिट्टू ने हमारे एमपी को धक्का दिया, रिजिजू भी था। ये सीधा सीधा है कि बिट्टू ने धक्का दिया और रिजिजू भी था वहां, ये कल्याण बनर्जी ने कहा है। अब ये मामला मतलब यहां से होते होते अभी कोलकाता तक पहुंच चुका है। मिताली बाग का स्टेटमेंट मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि 2 जगह स्टेटमेंट आया है। तो उस एजेंसी के अलावा एक चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने बोला है, वहां पर बोला है चैनल के बातचीत में कि जब हम विधेयक का विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री रोनित सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं जख्मी हुई हूं। मुझे किरण रिजिजू ने मारा, बिट्टू जी ने मारा, उन्होंने महिलाओं पर जोर जोर से हमला किया। ये लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। ये घटनाक्रम पूरा संसद भवन में, लोकसभा में आज हुआ, सदन के भीतर हुआ है। सदन के भीतर महिला सांसद पर, तो सदन के बाहर की बात थी जिस पर पूरे देश में फर्जी नैरेटिव बनाया गया विदाउट एविडेंस। यहां एक महिला सांसद बोल रही है कोई चर्चा नहीं है, गायब है खबर। इसीलिए जो गायब है वही हम आपको बताएंगे। अब ऐसे में एक बाइट और सुनाएंगे हम। देखिए, बात लोग कह देंगे कि शायद सिर्फ आप विपक्ष की बात दिखाए, सत्ता पक्ष की नहीं दिखाए। तो सत्ता पक्ष से हमने सेलेक्ट किया है कंगना रनौत का बयान। कंगना रनौत ने कहा है कि पत्थर लाए थे विपक्ष के लोग और अमित शाह के मुंह पे पत्थर मारे हैं। अब बताइए हम कहां जाएं? अमित शाह के मुंह पे पत्थर मारे हैं, कागज तो मारे ही मारे, अमित शाह के मुंह पर विपक्ष वालों ने पत्थर मारे और पत्थर लेकर के आए थे। वो बोलती है तो अपने ही टीम को फंसा देती है। पत्थर लेके आए, संसद की सिक्योरिटी अगर पत्थर लेकर के लोग सदन में आ रहे हैं तो फिर पूरे के पूरे संसद की सिक्योरिटी बदल देनी चाहिए और होम मिनिस्टर अमित शाह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पत्थर लगने पे नहीं, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स पर इस्तीफा देना चाहिए। इतने सारे इंसिडेंट के बाद भी संसद सिक्योरिटी में इतनी लैब्स है कि पत्थर लेके भी विपक्ष के सांसद आ रहे हैं। और दूसरी बात, कागज तो हम लोगों ने देखा था, बाहर निकले भी सुरक्षित। मुझे कोई बता दे कि किसी के मुंह पे पत्थर मारा जाए, क्या पता नहीं चलेगा? वो चेहरा बोल देगा, चेहरा बोल देगा। हल्की चोट होंठ पर लग जाती है तो आदमी पूछता है होंठ पर क्या हो गया। उनके मुंह पे पत्थर मारे गए। ये गजब का छांट के लाए हैं इन लोगों ने, सदन की शोभा बढ़ा दी है माननीय सांसद कंगना रनौत जी को वहां पर सदन में बिठा करके। और मंडी के लोग तो खुशनसीब हैं जिनको कंगना रनौत जैसी सांसद मिली है। तो कंगना रनौत की बाइट जरा सुनवा दीजिए, तब हम ये खबर खत्म करेंगे। खबर तो मिताली बाग की थी, लेकिन कंगना रनौत को सुनवाइए। मैम आज जिस तरीके की आप बताइए क्या कहना मैम, जिस तरीके आज घटना हुई पार्लियामेंट में आप लोग की, क्या हुआ था? हाँ, नहीं तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूँगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहाँ पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। इस तरह से उन लोग इतना ज़्यादा वायलेंस जिस तरह से दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत संयम दिखाया, बहुत ज़्यादा जो है एक कंपोजर दिखाया। लेकिन कब तक ये वायलेंस जो है इस तरह से दिखाते रहेंगे, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग।
वेरी कंसर्निंग, सच बताएं, वेरी कंसर्निंग। पत्थर लेके आए और अमित शाह के मुंह पर आज विपक्ष ने पत्थर मारे हैं, वेरी कंसर्निंग। अब मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं कि एक बार जहां-जहां पर अमित शाह आ रहे हैं जरा उनको गौर से देखें। और देश में अब तक सन्नाटा है, चैनलों पे सन्नाटा है। मुझे लगता है कि कंगना रनौत ने सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है। अब पॉमेरियन को तत्काल जुट जाना चाहिए। सबसे बड़ी खबर देश में ब्रेक कर दी। और आज तक 1947 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी खबर कि गृह मंत्री को सदन में गृह मंत्री के चेहरे पर पत्थर मारे गए, गृह मंत्री के मुंह पर पत्थर मारे गए। ये कंगना रनौत ने ब्रेक की है ये खबर। खैर, हमें इस वक्त मिताली की बात करनी चाहिए, मिताली बाग की बात करनी चाहिए, जो गंभीरता से दिखा रही हैं चोट और आरोप लगा रही हैं। इनकी बात अमित शाह ही इनको समझा सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, वही इनको समझा पाएंगे। बाकी और किसी के बस का है नहीं समझाना रनौत को, कंगना रनौत को। हमें इजाजत दीजिए, फिर आएंगे हम बड़ी खबर जो होगी वो लेकर के। नमस्कार।